अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं आपके लिए ज़बरदस्ती स्पेशल बीफ स्टू की जो हमारी ख़ानदानी ख़ास रेसिपी है। इस मज़ेदार स्टू में नरम गोश्त और भरपूर मसाला और जायका जो सिर्फ आपको घर की ही रेसिपी में मिलता है। तो आए मिलकर बनाते हैं ये स्पेशल बीफ ख़ानदानी स्टू रेसिपी। अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे, मेरी रेसिपी से, तो लाजवाब मसालों के साथ तैयार होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ईद की खुशियों को मज़ीद ख़ास बना देगा। और इनमें क्या क्या मैं मसालों को ऐड करूँगी वो सारा मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। आपने रेसिपी को एंड तक जरूर देखना है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ले लेंगे बीफ का गोश्त। बहुत ही फ्रेश लिया है मैंने, हड्डी के साथ भी लिया और बगैर हड्डी के ज़बरदस्त देखें बोटियाँ हैं इसकी। बड़े पीस थोड़े से लीजिएगा, छोटे पीस ना लीजिएगा। ये हमने गोश्त लेकर अच्छी तरह से इसको धो लिया है। ये हम लेंगे हाफ़ के जी के करीब ले लिया है मैंने। और प्याज मैंने ले लिया तकरीबन 1.5 के जी के करीब प्याज ली है। इसमें प्याज ज़्यादा जाती है। एक टमाटर जाएगा और 1.5 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ सफ़ेद धनिया जाएगा। इसके अंदर बड़ा अच्छा फ्लेवर देगा। दही जाएगी 1 पाव के करीब। लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून जाएगा। हल्दी हस्बे ज़रूरत जाएगी। नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। गार्निश के लिए हमें चाहिए हरी मिर्चें कटी हुई, धनिया बारीक कटा हुआ और अदरक कटी हुई। ये गार्निश के लिए अब आ जाते हैं मसाले। ये मैंने ली है साबुत लाल मिर्चें बड़े साइज़ की, आप चाहें तो गोल भी ले सकते हैं। इनको मैंने हाफ़ कर दिया। ये 8 मिर्चें ली हैं और साथ मैंने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं और काली मिर्चें ले ली हैं। 4-5 लौंगे 5-6 ले ली हैं। ज़ीरा 1 टेबलस्पून ले लिया है मैंने। ये इसके अंदर ख़ास मसाला जो है ये इसके अंदर ऐड होगा। तो ये मेरा तमाम मसाला है स्टू के अंदर। तो चलें अब स्टू रेडी करते हैं। हम बनाएंगे मट्टी की हंडिया में, लाजवाब बनेगा। आप चाहें तो पतीली या कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो हम मट्टी की हंडिया में बनाएंगे ना, इससे कमाल का स्टू बनेगा। हल्की हल्की आंच पे पकता रहेगा। गोश्त हमने ऐड कर दिया है। प्याज देखें इस तरह से रफली कट कर लेंगे। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज भी, तमाम चीज़ें। प्याज को शामिल करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे ये भुना कुटा हुआ सफ़ेद धनिया। बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। और साथ ये स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे ये भी इसी टाइम शामिल करने हैं इसके अंदर। नमक और हल्दी भी इसी टाइम डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें रेड पेपर नहीं जाती पिसी हुई, इसमें साबुत ही जाते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, ये इसमें जाएगा। क्या कमाल का ये हमारा स्टू मज़ेदार बनेगा। टमाटर मैंने 1 लिया है दरमियाने साइज़ का। इसके अंदर ज़्यादा टमाटर का काम नहीं होता। ये ज़्यादा जो चीज़ है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी किससे ज़्यादा टेस्टी बनती है। पानी मैंने ले लिया है 1.5 गिलास, क्योंकि मैं मिट्टी की हंडिया में बना रही हूँ इसलिए मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है, क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ेगी। अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। ये अब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है मैंने। मिक्स करने के बाद अब इसको हम कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के अंदर हम बीच में देखते रहेंगे। तो ये देखिए एवरीवन, 25 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है तो ये प्याज देखें कितनी ऊपर फुल तक थी और देखें अब घुलकर सॉफ्ट होकर कैसी हो गई है। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की हो गई है और गोश्त भी हमारा तकरीबन गल गया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त सा ये टेंडर हो गया। लेकिन हम इसको क्या करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए ना इसको और रख देंगे ताकि इसके अंदर ये जो पानी है ना प्याज वाला ये खुश्क हो जाए। तो चलें अब मैं इसको 7 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ। फिर 7 मिनट के बाद फ्रेंड्स देखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 7 मिनट हो गए हैं। पतीली का कवर को हटाते हैं। वाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखें अभी मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला, ये गोश्त का ही इसके अंदर से ज़बरदस्त सा जो है फ्लेवर निकला है इसका चर्बी का। तो क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी और जायका तो ज़बरदस्त है। अब मेन चीज़ आ जाती है दही। पाव दही लेंगे हम हाफ़ के-जी के अंदर। इसके अंदर इतना ज़बरदस्त फ्लेवर देगी स्टू, ये वाला बीफ का हो या मटन का, इसके अंदर चिकन का, इसमें डलती दही है। काफ़ी लोग हैं जो दही ऐड नहीं करते, लेकिन जब तक आप दही ऐड नहीं करेंगे फ्लेवर अच्छा आएगा ही नहीं। दही से भूनने के बाद इसमें हम 2 चम्मच हस्बे ज़रूरत जो है घी का डाल देंगे। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं और मक्खन भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने घी डाल दिया है, इसको भून लेंगे। अब आती है भुनाई की बारी। जितना अच्छी तरीके से ये भुनेगा उतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा और जायका आएगा। प्याज देखें कैसे घुल गई है। गोश्त का मसाला कितना शानदार बनकर रेडी हुआ है एवरीवन। ये हमारा जो है स्टू बनकर रेडी है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चारों तरफ से जो ऑयल है ये सेपरेट हो गया है। और जब इस तरह से इसके जो बुलबुले से बनने लग जाएं, फट 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 करने लग जाए तो समझें कि ये हमारा भुनाई मुकम्मल हो गई। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें गार्निश कर देंगे।
थोड़ा सा हम इसमें अदरक बारीक कटा हुआ ऐड करके धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए जी हमारा ज़बरदस्त सा जो है स्टू बनकर बीफ का रेडी हो गया है। मेरी ख़ानदानी रेसिपी है, मेरे घर में मेरे ख़ानदान में सब लोग इसी तरह इसको बनाते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनता है। इसमें आपने दही ज़रूर डालनी है जिससे ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसको मिक्स कर दिया, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। अब इसको 10 मिनट के बाद मैं सर्व करूँगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर अब हम सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ज़बरदस्त सा लग रहा है, खुशबू तो कमाल की आ रही है स्टू की। इतना टेस्टी फ्रेंड्स ये बनकर रेडी होता है ना कि मज़ा आ जाएगा आपको खा के। ईद के ऊपर आपके रिश्तेदार जो हैं वो कहेंगे रेसिपी तो ज़रूर बताएं, तो आपने ये मेरी वाली रेसिपी ज़रूर शेयर कर देनी है। हमने गार्निश कर दिया। अब हम बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और जो अदरक है वो भी इसके ऊपर गार्निश कर देंगे और ये हमारा ईद स्पेशल मज़ेदार सा स्टू की रेसिपी बनकर रेडी होगी। एवरीवन देखें क्या कमाल का ज़बरदस्त सा लग रहा है। दिल कर रहा है कि बस अभी ताज़े ताज़े नान हो और इसको हम इंजॉय करें और कहें वाह मज़ा ही आ गया। ईद तो ख़ास हो गई हमारी ये ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ गोश्त कितना टेंडर है। ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ ये कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो चलें मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी एवरीवन। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। इसको आप सर्व कर सकते हैं सैलड के साथ भी, दही के रायते के साथ आप इसको सर्व करें। मैंने खीरा और जो है जिरजिर है उसके साथ इसको सर्व किया था, साथ इसके खमीरी रोटी थी। आप चाहें तो इसको रोगनी नान के साथ, रोटी के साथ, सिंपल तंदूरी रोटी के साथ या रोगनी नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़े का ये हमारा जो है ईद स्पेशल रेसिपी बनकर रेडी हुई है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी इसका आप फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।